ग्रामीण के अध्यक्ष श्री मनोज झा जी सभी अपने मंडल अध्यक्षों से आग्रह है कि वो समय कम रहने के कारण नहीं बोल पाए हैं। ऐसे सभी अध्यक्षों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका अभिनंदन है और उनका आग्रह है उनसे कि वो जाए और अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं का ध्यान दें और उनका मार्गदर्शन करें। अब हम सबों के बीच सुपौल के लोकप्रिय सांसद श्री विश्व मोहन कुमार मंडल जी भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता हैं, सुपौल से सांसद हैं श्री विश्व मोहन कुमार मंडल जी अब अपना संबोधन करेंगे। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, सभी लोग हाथ उठा करके जोर जोर से नारा दिए, बाजू जोर से भारत माता की, भारत माता की। देश का पीएम कैसा हो, देश का पीएम कैसा हो, देश का पीएम कैसा हो, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। अरे हाथ बंद करिए, जगह पर जाओ, जगह पर बैठ जाओ। भारत माता की, देश का पीएम कैसा हो, देश का पीएम कैसा हो, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की। देश के प्रधानमंत्री कैसे हो, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सम्मानित यहाँ के जिला अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बबन जी से न्याय स्वागत है। माननीय सांसद प्रदीप जी से आग्रह है कि आप आए और हमारे माननीय नरेंद्र भाई और माननीय रवि जी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करें। आज के चुनावी सभा में यहाँ उपस्थित गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री एवं दोस्तों मित्रों, मैं आदरणीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि यह अररिया जिला अति पिछड़ा जिला है। आज भी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर विराजमान भारत मंच पर विराजमान भारतीय जनता। मेरे देश की संस्कृति ऐसी है कि इसको ठीक करने के लिए अवसर देते हैं। हमारे देश की संस्कृति इतनी महान है, हमारी परंपरा इतनी महान है, हमारे संस्कार इतने महान है। मैडम सोनिया जी, अगर कोई सर झुका के अपनी गलतियों का स्वीकार कर ले तो कितनी ही बड़ी गलती क्यों न हो, मेरा देश माफ कर देता है। मैडम सोनिया जी, आपने, आपके बेटे ने, आपकी पार्टी ने हमारी इस महान सांस्कृतिक परंपरा का
60 साल तक भरपूर फायदा उठाया है। हमारी सहिष्णुता को आपने टेकन फॉर ग्रांटेड माना है। हमारे देश की उदारता को आपने वोट बैंक माना है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी माना है। ये महान संस्कृति, ये महान परंपरा, उसी का तो आपने फायदा उठाया है। लेकिन मैडम सोनिया जी, जिस महान संस्कृति के आप गुणगान कर रही हो, जिस महान परंपरा का आप उल्लेख कर रही हो, उसका आपने सिर्फ एक तरफा फायदा उठाया है। आपने और अपनी पार्टी ने इस देश की महान परंपरा और संस्कृति के अनुकूल उसको कभी प्रतिसाद नहीं दिया है। और इसलिए इस देश की और भी संस्कृति है, इस देश की और भी परंपरा है, और वो परंपरा ये है कि हम कभी किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। भारत की उस महान उदारता, परंपरा, संस्कृति, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी माना है, बाबा जियो, अपनी जागीर माना है। और इसलिए सत्ता सुख के सिवाय आपकी पार्टी को कुछ भी करने का इच्छा नहीं रहा है। और इसलिए मैडम सोनिया जी टीवी के पर्दे पर आकर के अपने बेटे को बचाने के लिए करुणा भरे स्वर से ले लीजिएगा आंसू टपकने की तैयारी कर रहे हो। ऐसे टीवी पर पैसे देकर के हिंदुस्तान को आप फिर से उनकी महान संस्कृति परंपराओं के नाम पर फिर एक बार आप अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो। मैडम वो वक्त चला गया, मैडम वो वक्त चला गया। अब ये टीवी पर पैसे देकर के दिए जा रहे भाषण गीली गीली आंखों से बच्चे के लिए कुछ भी मांगो, लेकिन 125 करोड़ देश की करोड़ों माताओं के अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं। और इसलिए अब ये देश आपके बेटे की चिंता करने के लिए समय खराब नहीं करेगा। अब आपके बेटे का बोझ आप उठाइए, ये देश आपके बेटे का बोझ नहीं उठाएगा। भाइयों बहनों, ये ऐसा चुनाव है जो चुनाव कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा है। ऐसा चुनाव है जो चुनाव कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है। ये पहला चुनाव ऐसा है जो देश की जनता लड़ रही है। भाइयों, देश की जनता, भाइयों बहनों, ये हमारे फराबिसगंज में
फारबिसगंज में हमारे बंगाली भाषी भी लोग बहुत रहते हैं। बहुत हमारे बांग्ला भाषी लोग रहते हैं। आज बांग्ला भाषियों के लिए नववर्ष शुरू हो रहा है और इसलिए मैं बांग्ला नववर्षो पोइला बैशाखेर शुभेच्छा। भाइयों बहनों, जो लोग ज्ञान मार्गी हैं, जो लोग ज्ञान के उपासक हैं, जो लोग सरस्वती के साधक हैं, उनके लिए ये क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है, क्योंकि यही तो भूमि है जहां पर फणेश्वर नाथ जी का जन्म हुआ। फणेश्वर नाथ रेणु, उनका परिवार तो हमसे जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, वे साहित्य की साधक तो थे, विज्ञान मार्गी तो थे, लेकिन जब जब देश पे खतरा होता था वो संघर्ष का भी मार्ग अपनाते थे। वो जयप्रकाश नारायण के साथी थे और कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार से बाहर निकालने के उन्होंने लड़ाई लड़ी। उस महापुरुष को मैं नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता आते हैं। आप मुझे बताइए, ये चुनाव दिल्ली सरकार का है कि नहीं है भाई? दिल्ली के लिए सरकार चुनने के लिए है ना चुनाव? तो दिल्ली सरकार में जो बैठे हैं उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए, पल पल का हिसाब देना चाहिए, 10 साल में क्या किया वो कहना चाहिए, कैसे किया वो कहना चाहिए। अरे दिल्ली के मेरे शहंशाह हो, जरा ये तो बताओ 10 साल में क्या किया, किसके लिए किया, क्यों किया, किसने किया, कैसे किया, कब कब किया, दिन में किया कि रात में किया, और जो किया वो देश में रखा कि विदेश ले गए, जरा बताओ तो सही। लेकिन ये कांग्रेस के नेता मुंह पे ताला लगा के बैठ गए। भाइयों बहनों, जो सरकार में होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है पल पल का हिसाब दें, पाई पाई का हिसाब दें। सरकार वो चलाते हैं। उन्होंने चुनाव में कहा था 2009 में कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, ऐसा कहा था। महंगाई कम हुआ क्या? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ। 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था। महंगाई गई, महंगाई गई, महंगाई गई, महंगाई कम हुई, महंगाई कम हुई। कांग्रेस ने धोखा किया कि नहीं किया? जरा बताइए, धोखा किया कि नहीं किया? आपसे वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? जिसने आपसे वादा तोड़ा उसका नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? जिसने वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? भाइयों बहनों, हमारा देश ऐसा है, कोई गलती करे और किसी का स्वीकार करे, लेकिन अगर कोई धोखा करे
ये देश कभी माफ नहीं करता। कांग्रेस ने देश के साथ, देश के गरीबों के साथ धोखा किया है, धोखा किया है। इसलिए उनके लिए तो सजा ही एकमात्र उपाय है, और दिल्ली से उनको उखाड़ फेंकना यही बहुत बड़ी सजा है भाई। भाइयों बहनों, ये शाहजादी जी अब समझ नहीं आता है। आपके घर में भी, आपके घर में भी पिताजी कितने होशियार क्यों ना हो, कितने समझदार क्यों ना हो, कितना बड़ा कारोबार क्यों ना चलाते हो, लेकिन जब घर में बच्चे जीत करते हैं तो उनको बच्चे की बात माननी पड़ती कि नहीं माननी पड़ती? माननी पड़ती है। करे तो क्या करे, उनको लगता है चलो बच्चा है। इस चुनाव का भी हाल ऐसा ही है। कांग्रेस ने एक बाल मन के नेता को मैदान में उतारा है। बालक का मन है, वो मन से बालक है। अब बालक के लिए मैं क्या कहूँ भाई। और बालक जब मेले में जाता है ना तो उसको गुब्बारा खरीदने का मन कर जाता है। तो कांग्रेस के नेता जिनका बालक मन है, वे पिछले 15 दिन से गुब्बारा 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 करके घूम रहे हैं। पता है ना वो गुब्बारा गुब्बारा करते थे कि नहीं करते थे? नहीं करते थे। हाँ, बालक मन को गुब्बारा बहुत पसंद होता है। गुब्बारा अगर हाथ में आ जाए ना तो बालक जल्दी छोड़ता नहीं। 15 दिन तक तो गुब्बारा लेके घूमते रहे। लेकिन बालक का स्वभाव होता है, बालक का स्वभाव होता है, एक खिलौना वो लंबे दिन तक नहीं रखता है, वो फिर खिलौना फेंक देता है। तो ये बालक मन के नेता ने अब गुब्बारा छोड़ा है, टॉफी पकड़ ली। अभी 2 दिन से वो जहां जाते हैं वहां टॉफी। भाइयों बहनों, बालक मन को क्या पता टॉफी और ट्रॉफी में फर्क क्या होता है। आप टॉफी के लिए घूम रहे हो, हमने 14 साल विकास की ट्रॉफी जीतने के लिए कमर कसी की। आपके लिए 2 रुपये की ट्रॉफी बहुत है। हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से 300 से ज्यादा ट्रॉफी जीती है भैया, 300 से ज्यादा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इनसे मेरी इतनी प्रार्थना है, अब आपका गुब्बारा तो उड़ा नहीं, अब ट्रॉफी खाकर के आराम करो, आपके मन को भी आनंद होगा। आप बताइए क्या करो। देखिए, मैं मानता हूं आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। दोस्तों, आपने मुझे जीत लिया है भाइयों, आपने मुझे जीत लिया है। अरे ये प्यार कहां भाग्य में होता है भैया, इसलिए आप मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ हो भाइयों। लेकिन कुछ पल मुझे अपनी बात बताने दीजिए, बताने देंगे? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बड़े समझदार लोग हैं यहाँ के। भाइयों बहनों, ये चुनाव सिर्फ दिल्ली में किसकी सरकार बने, किसकी सरकार जाए, इतने सीमित उद्देश्य से चुनाव नहीं है। ये चुनाव कौन भारत का भाग्य बदलेगा, कौन भारत के नौजवानों को नई आशा देगा, कौन भारत के नौजवानों को नया अवसर देगा, इसका फैसला करने का चुनाव है। मैं आज
इस मत क्षेत्र से सारे बिहार वासियों से प्रार्थना करता हूं, ये चुनाव एनडीए के गठबंधन के साथ हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। श्री रामविलास पासवान, श्री कुशवाहा जी, हम सब मिलकर से कंधे से कंधा मिला करके देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं इस बार दिल्ली में सरकार हटाने में तो बिहार आज नंबर 1 पे है। बिहार की ताकत पे ये दिल्ली की सरकार का जाना तो पक्का है, ये बचने वाले नहीं है। बिहार का मिजाज बदला है तो दिल्ली की सरकार भी बदलनी है। लेकिन मुझे बिहार से और एक अपेक्षा है और मुझे भरोसा है, बोलिए। जिस बिहार ने 27 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर सिर्फ मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को प्रेम देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए बम, बंदूक और पिस्तौल के बीच मौत को गले लगाया, लेकिन मोदी को नहीं छोड़ा था। इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है भाई। मैं कभी भी बिहार का प्यार भूल नहीं सकता हूं। मैं उन मृतात्माओं को नहीं भूल सकता हूं जिन्होंने मोदी को गले लगाने के लिए मौत को गले लगा दिया था। भाइयों बहनों, शहीद हो गए। ये प्यार मुझको बिहार ने दिया और इसलिए बिहार का मुझ पर सवाया अधिकार है, सवाया अधिकार। और बिहार के सुख संपत्ति रक्षा के लिए मेरी डबल जिम्मेवारी है भाइयों, और ये मैं निभा के रहूंगा। लेकिन मैं आज बिहार से कुछ ज्यादा मांगना चाहता हूं। दोगे? कुछ ज्यादा मांगना चाहता हूं। मिलेगा? पक्का मिलेगा? अरे जो बिहार मेरे लिए जान दे देता है वो कभी मुझे निराश नहीं कर सकता। इसलिए मैं पूरे बिहार को कहता हूं, बिहार सिर्फ दिल्ली को इस सरकार को हटाने का काम करके न अटके। बिहार दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने की अगुवाई भी बिहार करे। यहां से एनडीए के सभी लोगों को विजयी बना करके भेजिए। एक भी लालटेन वहां नहीं आनी चाहिए। हिंदुस्तान की तिजोरी पर हाथ लगाने वाला कोई पंजा वहां नहीं पहुंचना चाहिए। पंखा हो, झोपड़ी हो, कमल हो, आप दिल्ली भेज दीजिए। भाइयों बहनों, मजबूत सरकार बिहार बना सकता है और बना के रहेगा। और दिल्ली में अगर मजबूत सरकार होगी तो निर्णय भी मजबूत होंगे, काम भी मजबूत होंगे, देश भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! नरेंद्र मोदी जिंदाबाद! 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 आप लोगों के सामने फारबिसगंज के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के